बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट स्कॉर्पियो है कि उनका मंथ ऑफ सितंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर 10th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, आपकी अथॉरिटी से, आपकी फेम से, आपकी रिस्पेक्ट से, आपके कोवर्कर जो होते हैं, आपके काम की जो भी काम आप करते हैं उसकी क्या नोयत है, कितने आप उसके अंदर जो है एक्सपर्ट है, ये सारी चीजें 10th हाउस बताता है। जब आपके 10th हाउस को इस टाइम पे 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपके मामला काफी अच्छे चलते रहेंगे, आपकी फेम के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपके वर्क के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड। ऑल्सो फर्स्ट हाउस से और 10th हाउस से आपका करेक्टर भी देखा जाता है। तो आपका 10th हाउस को इस टाइम पे 10th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके इस टाइम पे तमाम एस्पेक्ट जो है फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, 10th हाउस से रिलेटेड काफी अच्छे चलते रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 17 सितंबर तक, उसके बाद मूव करके आपके 7th हाउस में चल जाएगा। जब तक सर आपके 10th हाउस के अंदर मूव करें तो हम आपके काम के रिलेटेड काफी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आपके 11th हाउस में मूव कर जाएगा तो हम आपके गेन्स के रिलेटेड, आपके एल्डर सिबलिंग्स के रिलेटेड और आपकी अपनी अचीवमेंट के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर 17 सितंबर से पहले पहले जो है मरकरी भी वहां पे मूव कर रहा है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बात करेंगे। तो मरकरी 8th हाउस को कंट्रोल भी करता है आपके और 11th हाउस को कंट्रोल करता है, और मरकरी अभी रिट्रोग्रेड मोशन में और कंबस स्टेट के अंदर होगा 15 सितंबर से पहले पहले तक। उसके बाद मरकरी डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। जब तक मरकरी कंबस पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है आपके 10th हाउस के अंदर, क्योंकि सन मरकरी की तरफ मूव कर रहा है और मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन में मींस सन की तरफ आ रहा है। तो मंथ ऑफ सितंबर के अराउंड शुरू के दिनों के अंदर ही मरकरी जो है कंबस पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो फिर आपको 8th हाउस डील करता है आपकी ब्लेमिंग से, आपकी इंसल्ट से, आपकी जो भी आपकी खिलाफ कॉन्स्पिरेसी को ही क्रिएट करता है, आपके सडन अप्स एंड डाउन से डील करता है, आपकी लॉन्जिविटी, क्रॉनिक डिजीजेस को बताता है। तो 10th हाउस में जब भी मूव कर रहा होता है 8th हाउस, तो सडनली कोई इस तरह के मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आपको ब्लेम मिले, या फिर आप दूसरों को ब्लेम करने लग गए, या फिर आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह के मामला उठ सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, या फिर आपके वर्क रिलेटेड मैटर के ऊपर, क्योंकि आपके 8th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंबस पोजीशन और कंबस स्टेट के अंदर होगा आपके 10th हाउस के अंदर। मरकरी आपके 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्स मूव कर रहा है जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है। मींस मार्स मरकरी का जो डिस्पोजिटर हाउस में जो प्लैनेट प्रेजेंट है उसकी एनर्जी लेके मरकरी जो है वो कंबस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा 15 सितंबर के अराउंड। तो आपको अपने वर्क रिलेटेड मैटर से, अपने कैरेक्टर की, अपनी फेम के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको डिफेमेशन का कहीं कुछ ना कुछ फेस करनी पड़े, या फिर आपको इंसल्ट फेस करनी पड़े। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके आइसोलेशन से, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर से, आपके डोनेशन से डील करता है, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने मामला होते हैं उनसे डील करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपका 7th हाउस डील करता है आपके रिलेशनशिप से, आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप इन जनरल जो है वो 7th हाउस से देखी जाती है। आपकी लीगल बाइंडिंग्स, आपकी कमिटमेंट्स, ये भी 7th हाउस से देखी जाती है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं जब आप उनसे मिलते हैं, ये सारी चीजें भी 7th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड और आपके 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस आपके फॉर्च्यून से डील करता है, आपके रिलीजियस मैटर से डील करता है, आपके फादर की टीचिंग, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर, आपकी हायर नॉलेज, आपकी हायर एजुकेशन भी जो होती है वो आपके 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपके सेकंड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो हम आपके फर्स्ट मैरिज के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 7th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। मगर आपके 12th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है लास्ट ईयर मार्च 2022 से, और केतु की एनर्जी लेके जो है वीनस आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको अपने मैरिज के
रिलेटेड अपने मामला के रिलेटेड काफी डिफिकल्टी फेस होता है, मैरिज के रिलेटेड अपने मामला के रिलेटेड काफी डिफिकल्टी फेस हो सकती है मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, स्पेशली 17 सितंबर के बाद जब सन मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा, क्योंकि सन आपके असेंडेंट लॉर्ड को ज्वाइन कर लेगा और अब केतु वो आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम आपके लिए काफी मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आपके मैच के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड काफी डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 7th हाउस के अंदर अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पे टॉरस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने सितंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सके और समझ भी सके। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के लिए कुछ ना कुछ परेशानी, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज एंड इश्यूज जो होते हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलीगेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होता है सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी इन प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ कुछ परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस की सिग्निफिकेंस के अंदर से, जिस हाउस के अंदर से मून मूव कर रहा होता है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, मींस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जर्नल हेल्थ को बताता है, आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके जर्नल मामला किस तरह के रहेंगे, आपका चार्ट कितना स्ट्रांग है, ये आपका फर्स्ट हाउस बताता है। आपका 6th हाउस डील करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट से, आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके फाइट से, आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आपकी कॉम्पिटिशन से, आपके लोन, आपके कर्जे, आपके डेप्थ, इन सारी चीजें जो होती है 6th हाउस से देखी जाती है। आपके हिडन एनिमी भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो आपका असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस लॉर्ड इस टाइम पे आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और आपके 6th हाउस के अंदर राहु और जुपिटर मूव कर रहे हैं। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके मंथ ऑफ सितंबर के कोई ना कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह के कॉम्पिटिशन वाले मामला चल रहे हैं, तो उसके अंदर हम चीजें आपके फेवर में टर्न होती हुई देखते हैं, मगर आपको डिस्टर्बेंस मिलती रहेगी क्योंकि राहु भी यहाँ पे मूव कर रहा है 6th हाउस के अंदर। जुपिटर आपको सपोर्ट देगा, जुपिटर आपके मामला तो क्लियर करता रहेगा, मगर फिर भी आपको राहु की तरफ से डिस्टर्बेंस मिलती रहेगी अक्टूबर 30 तक, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर अक्टूबर 30 तक प्रेजेंट रहेगा। मार्स जो है राहु और जुपिटर की एनर्जी लेके आपके 11th हाउस में प्रेजेंट है, जो कि आपके असेंडेंट लॉर्ड को भी कंट्रोल करता है। जैसे हमने प्रीवियसली सन सेक्शन के अंदर बात की थी, 17 सितंबर के बाद जब सन मूव करके आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर आपकी जितनी भी डिस्टर्बेंस जो हमने बात की थी मरकरी के रिलेटेड, जो आपकी फेम के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपकी अथॉरिटी के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा सकता है, आपके ऊपर कोई डिफेमेशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, उन सारे मामला से रिलेटेड 17 सितंबर के बाद आपको मामला क्लियर होने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड, तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे, जैसे हमने प्रीवियसली बात की। सन मूव करके आपके 10th हाउस से आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा 17 सितंबर को विर्गो साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस फिलहाल आपके 9th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 3rd सितंबर तक रिट्रोग्रेड रहेगा और 4 सितंबर को डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जुपिटर अभी फिलहाल आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 5 सितंबर को मींस 5 सितंबर को रिट्रोग्रेड उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा। चौथा और लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है कि मरकरी फिलहाल आप लोगों के 10th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 15 सितंबर तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा आपके 10th हाउस के अंदर। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उनके रिजल्ट समझना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियो के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द स्कॉर्पियो असेंडेंट यहीं तक थी।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।